ऋण रोगादि दारिद्र्य पापक्षुदप मृत्यवा भय शोक मनस्ताप नश्यन्तु मम सर्वदा। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे इस वेद ज्ञानवर्धक खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मीन राशि नवंबर माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। इस खास कार्यक्रम में गोचर ग्रह स्थिति को समझेंगे, नवंबर के माह में होने वाले महत्वपूर्ण तिथियों को, त्योहारों को समझेंगे और गोचर ग्रह बदलाव को समझना इस समय बहुत जरूरी है। मीन राशि वाले जातकों के लिए खासकर मीन राशि के जातकों के जीवन में गोचर ग्रह स्थिति की बात करें तो लाभ स्थान पर राहु ग्रह और भाग्य में केतु ग्रह भ्रमण करेंगे। अष्टम भाव में सूर्य बुध मंगल यानी कि भाग्य का स्वामी जो है अष्टम भाव में विचरण कर रहे हैं और राशि स्वामी जो है देवगुरु बृहस्पति वो लाभ स्थान पर शनि ग्रह के साथ भ्रमण करेंगे। शुक्र ग्रह दसम भाव में धनु राशि में भ्रमण करेंगे। तो गोचर ग्रह स्थिति की यदि बात की जाए तो बहुत शानदार तरीके से ये आपको सहयोग सफलता प्रदान कर रहे हैं। नवंबर के महीने में 2 नवंबर को धनतेरस, 3 नवंबर को छोटी दीपावली और 4 नवंबर को दीपावली का पावन पर्व त्यौहार सेलिब्रेट करने का समय रहेगा। 14 नवंबर को देव प्रबोधनी एकादशी यानी कि 14 नवंबर को एकादशी तिथि को देव उठनी कहा जाता है, यानी कि देवताओं के जगने का समय हो जाता है। और 19 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा तिथि रहेगा। इस माह में ये महत्वपूर्ण तिथियां हैं। अब बात करेंगे मीन राशि वाले जातकों के सेहत स्वास्थ्य की। तो सेहत स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो अष्टम भाव में सूर्य बुध मंगल ये तीनों ग्रह युति बनाएंगे, यानी कि बुध का मंगल का एक साथ यानी अष्टम भाव में चले जाने का मतलब होता है कि सप्तमेश भाग्येश कमजोर हो जाएंगे। और इस समय में सेहत स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा आपके अंदर निगेटिविटी आएगा, नकारात्मक सोच बनेंगी और सेहत स्वास्थ्य में थोड़ा सा आपको तनाव के कारण से आपकी जो ग्लो है, चमक है, उसमें थोड़ी कमी आ सकती है। चेहरे में इस समय झुर्रियां पड़ सकती हैं और जुकाम, कोल्ड, कफ, एलर्जी की आपको सामना करना पड़ सकता है। इस समय अवधि में आपको थोड़े से अपनी याददाश्त को मजबूत रखने की आवश्यकता है। अपनी बातचीत या अपनी योजनाओं को आप भूल सकते हैं, तो आपको अपनी याददाश्त को मजबूत बनाए रखना बहुत जरूरी होगा। पूरे माह आप हनुमान जी की उपासना कर सकते हैं या फिर भगवान गणेश जी की उपासना कर सकते हैं, जिसके कारण से आप अपने व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाएंगे। विद्यार्थियों की बात करें तो इकोनॉमिक्स क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस स्टडी की पढ़ाई कर रहे हैं, कॉमर्स की पढ़ाई, आईआईटी की पढ़ाई, बीटेक, इंजीनियरिंग जैसे महत्वपूर्ण एजुकेशन शिक्षा से आप इन सब्जेक्टों में आप आगे बढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर आपको अच्छे अवसर मिल सकते हैं। सुनहरे अवसर का लाभ आदमी तभी ले पाता है जब व्यक्ति सही तरीके से अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाता है। चूंकि शिक्षा, एजुकेशन के स्वामी जो कारक जो ग्रह होते हैं, जो आपके राशि के स्वामी हैं देवगुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति ही संपूर्ण चराचर जगत में शिक्षा, सद्बुद्धि और ज्ञान के सबसे बड़े भंडार हैं, सबसे बड़े देवता हैं। और बृहस्पति ग्रह का नवंबर के महीने में पंचम भाव में दृष्टि होने के कारण से आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर के, ज़्यादा आत्मबली होकर के अपने कंपटीशन को, अपनी पढ़ाई को कर सकते हैं। पढ़ाई को आप कंप्लीट करने में सफल हो जाएंगे। कारोबार व्यापार के दृष्टिकोण से देखेंगे तो प्रिंटिंग प्रेस का यदि काम है आपका, पेपर, इंपोर्टेड पेपर का क्रय विक्रय का काम करते हैं या फिर न्यूज पेपर से संबंधित किसी भी तरह का कारोबार करते हैं, मल्टीमीडिया का कोई कारोबार आपका है और व्यवसाय करते हैं यानी कि ब्याज का व्यवसाय, कंप्यूटर, मोबाइल क्रय विक्रय का काम है आपका, ज्योतिष का कार्य करते हैं और कोरियर विभाग, कोरियर सेवा का कारोबार आपका है, ट्रांसपोर्टेशन का काम है या फिर होलसेल का जो कारोबार होता है, उनमें आपको एक शानदार सफलता यहाँ पर देखना है, शानदार सफलता की कल्पना करना है। और यदि शानदार सफलता आपको मिलती है
तो वो आपके जीवन का एक बड़ा सुनहरा अवसर, गोल्डन अवसर साबित हो सकता है। नौकरी के दृष्टिकोण से देखेंगे, यदि आप डॉक्टर हैं, मैनेजर हैं किसी कंपनी के अंदर, शिक्षक हैं, टीचिंग करते हैं, मैथ पढ़ाते हैं या साइंस पढ़ाते हैं, सलाहकार हैं, वकालत का काम कर रहे हैं, वकालत के पदों पर जॉब कर रहे हैं, किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं, स्पीकर हैं, एंकरिंग करते हैं, लेखक हैं, आप क्लर्क हैं और इनकम टैक्स विभाग के अंदर अधिकारी हैं, तो निश्चित रूप से ये समय आपके लिए एक बेहद शानदार समय है। इस समय अवधि में आप देखेंगे कि आप कुछ ऐसे महत्वपूर्ण अपने ज्ञान को प्राप्त कर रहे हैं, कुछ महत्वपूर्ण इस तरह की आपकी अपनी एफर्ट बन रहा है, जो एफर्ट आपको एक बड़ी सफलता, बड़ी प्रमोशन, बड़ी इंक्रीमेंट से आपको जोड़ने में विशेष तरह की एक भूमिका निभाने वाला है। नवंबर का महीना, यहाँ पर आपको एक सकारात्मक भाव अपने अंदर जागृत करना होगा, और जब आप सकारात्मक भाव को लेकर के आगे बढ़ते हैं तो आपके जीवन में एक बेहतर व्यवस्था, बेहतर परिवर्तन, बेहतर बदलाव की कल्पना भी आप निश्चित रूप से कर सकते हैं। इस माह के अंदर नवंबर महीने में जैकपॉट परिवर्तन, बदलाव जो होने वाला है, वो बदलाव है देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में जाएंगे मकर राशि से, और मकर राशि में कुंभ राशि में जाने का मतलब होता है कि आपके फाइनेंस में, आपके सुख सुविधाओं में, आपके भूमि, भवन, वाहन, क्रय विक्रय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं आपके, उनमें आपको सफलता मिल सकती है। नए भूमि या नए भवन की प्राप्ति हो सकती है, नई वाहन आप परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, और इन सब चीज़ों से व्यक्ति का आत्मबल, काम करने का तरीका और अपनी जो परफॉर्मेंस होती है वो बेहतर होती चली जाती है। सरकार से आपको शानदार सहयोग मिलेगा, कुछ पुराने कर्जों का निराकरण आप कर पाएंगे, और शत्रु भी मित्रवत इस माह के, इस देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बाद आप देखेंगे कि जो शत्रु थे वो भी मित्रवत आपसे व्यवहार कर रहे हैं। देश विदेश की यात्राएं आपकी कंप्लीट हो सकती हैं, और विदेशों के साथ आपके अच्छे रिलेशनशिप डेवलप होंगे। विदेशों में यदि आप रह रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी बन सकती है, वहाँ पर आपको कुछ महत्वपूर्ण लोगों का एक सही सहयोग मिल सकता है, जिससे आप अपने जीवन के दशा दिशा को शानदार तरीके से बदलने में समर्थवान हो जाएंगे। गोचर ग्रह स्थिति जो हम जो मासिक राशि फल जो बताते हैं, ये दरअसल जन्म राशि के आधार पर बताते हैं। अब यदि इतनी सारी जानकारी के बाद भी आपको अपने जीवन में संतुष्टि नहीं मिल पा रही है, आपको लग रहा है कि इस तरह से तो आपके जीवन में कोई प्रभाव ही नहीं बन रहा है, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं कमी जो होती है वो आपकी जन्म पत्रिका में कमी होती है। और जन्म पत्रिका का एक सटीक विश्लेषण आपको मिल सकता है। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल आप लिख करके भेजें, अपना नाम लिखें, अपनी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय यानी बर्थ टाइम, और जन्म स्थान, बर्थ प्लेस, ये सारी चीज़ें आप लिख करके भेज दें। हमारे तरफ से आपको मैसेज करके आपको जवाब दी जाएगी, और एक टाइम, एक कॉलिंग अपॉइंटमेंट आपकी बुक कर दी जाएगी, जब आपको हमारी तरफ से कॉल आएगा और आपको संपूर्ण विश्लेषण हमारी तरफ से निःशुल्क रूप से हम बताएंगे। दिव्य रत्न संस्थान ये एक चैरिटेबल फाउंडेशन ट्रस्ट है, एनजीओ है। यहाँ पर तमाम देश विदेश से डोनेशन आता है और लोगों का एक विशेष सहयोग होता है, जिसके कारण से हम आपको निःशुल्क रूप से सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, आपको जानकारी दे देते हैं, और आपके जीवन में एक बड़ा परिवर्तन, बदलाव हो, इस सोच के साथ ही इस योजना को, इस प्रोजेक्ट को हम चला रहे हैं। संस्था हमारा चल रहा है, और संस्था के डोनेशन के माध्यम से ही तमाम आर्थिक एक्टिविटी निर्विरोध तरीके से चलते हैं, और हम ज़्यादा कॉन्फिडेंट होकर आप तक नए कार्यक्रमों को लेकर के पहुंचते हैं। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो दिव्य रत्न संस्थान के पारिवारिक सदस्य के रूप में जुड़ेंगे। इसीलिए आप यदि चैनल कार्यक्रम को देख रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी करना चाहिए। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता लक्ष्मी की अपार कृपा बनी रहे। हमारे तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद। जय श्री कृष्णा।